तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं बॉबी लैशली के बारे में। जी हां, सेकंड डे लगातार बिकॉज एक मेजर अपडेट आया उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और जो कल की वीडियो में बैकलैश हुआ, ऑफेंसिव कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। तो बहुत डिटेल में जाएंगे उसके बारे में एक बार फिर से, और एक मेजर अपडेट फ्यूचर के बारे में, बॉबी लैशली के बारे में जो आई है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं रॉक की ट्वीट से 2012 की। इंटरेस्टिंग है चीज, ध्यान से सुनना कि हेल इन अ सेल जब वो प्रमोट कर रहे थे 2012 में, रायबैक के अगेंस्ट सीएम पंक का मैच था, और ये रॉक सीएम पंक की मर्चेंडाइज पहन के जिम में अपना वर्कआउट कर रहे हैं, और वो लिखते हैं कि एक ही मेरा गोल है WWE चैंपियनशिप। और अगर आपको याद हो उस टाइम पे रॉक चेज कर रहे थे WWE टाइटल को एंड सीएम पंक वाज द चैंपियन। ये चीज देख के मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर जब कोडी रोड्स के सामने रॉक आएंगे टाइटल के लिए, तो क्या तब उनको भी इस बार ऐसे टीज करेंगे वो? बिकॉज लास्ट टाइम भी जिम में काफी प्रोमोस कट करे थे, लेकिन क्या इस बार कोडी ही मर्च पहन के उनको टॉन्ट करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन एक चीज सीएम पंक के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल हो चुकी है, एक ऑल टाइमर मैच, एक क्लासिक मैच जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो है सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। WWE इस मैच में ऑल इन जाने वाली है, इसको स्पेशल बनाने वाली है। इतना स्पेशल की स्टोरी में लैरी की इन्वॉल्वमेंट, सीएम पंक के डॉग की इन्वॉल्वमेंट के बाद ऑफिशियल मर्चेंडाइज लैरी की मिल गई है, और वो shop.wwe.com पे भी अवेलेबल है। आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन के ऊपर। आपके क्या कमेंट्स है इसके ऊपर मुझे जरूर बताएं। लेकिन अगर आप अभी अर्ली ओपिनियंस, डिटेल्ड ओपिनियंस जानना चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच में क्या हो सकता है, रेसलमेनिया तक, सिर्फ समर स्लैम तक नहीं, उसके बाद आगे कैसे ये फ्यूड बढ़ेगी, सेथ रॉलिंस वहां पे क्या करने वाले हैं, क्या टाइटल इसके अंदर फ्यूड में कभी जल्दी डाला जाएगा या फिर नहीं, और कुछ शॉक्स एंड सरप्राइजेस जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम से, उसके लिए लेटेस्ट एपिसोड असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई इज स्ट्रीमिंग नाउ ऑन स्पॉटिफाई। और भाई आपको लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन पे, डेफिनेटली कांट मिस। और आज ही मंडे नाइट रॉ में मैच ऑफिशियल हुआ है, तो ये जाके तो सुनना बनता है भाई, बिकॉज इतनी डिटेल्स है, इतनी एक्साइटमेंट है इस मैच के अराउंड कि समर स्लैम का कार्ड जो एक पॉइंट पे डिसेंट लग रहा था, अब फाइनली थोड़ा हाइप्ड अप लग रहा है और मजा आ रहा है शो को देखने में। तो पॉडकास्ट जरूर सुने। लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है बॉबी लैशली। अब कल हमने बात करी थी कि कैसे कम्युनिटी बोल रही है कि उनको रिलीज कर दिया गया और उनको फायर कर दिया गया। तो यहां पे आपको मैं दो ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूं भाई, जो कि PW इनसाइडर की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है। रेसलऑप्स ने यहां पे ट्वीट किया है उनके थ्रू, और लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था बॉबी लैशली को, लेकिन वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसको देख के वो कूद जाएं उसकी तरफ जंप कर जाएं और उसको साइन कर लें। और वो देखना चाहते हैं कि उनकी वर्थ क्या है मार्केट में इस टाइम पे प्रोफेशनल रेसलिंग की। ये बात याद रखना जितना मैंने अभी आपको बोला। इसके अलावा एक और ट्वीट जो कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि ना ही बॉबी लैशली या फिर MVP को WWE से रिलीज नहीं करा गया है, उनको सिर्फ अभी एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। क्या बोला था मैंने कल आपको वीडियो के अंदर, और यहां पे पॉइंट ये है कि मैं आगे नहीं बोलूंगा कि मैं ठीक हूं, मैं कुछ चीजें एड्रेस करना चाहता हूं, और इसी वजह से मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोबारा से। मैंने आपको सिंपल से बोला था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एक बहुत कॉमन चीज है, और यूजुअली जब कॉन्ट्रैक्ट नया साइन नहीं होता तो दोनों पार्टीज के बीच में जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो पाता। WWE ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बॉबी लैशली को टेबल पे रख के दे दिया है। मे बी बॉबी लैशली सिर्फ चाहते हैं कि मनी वाइज उनको और पैसे मिल सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ। इतना टाइम WWE को देने के बाद तो शायद जो पैसे उनको ऑफर करेगा, 48 के वो हो चुके हैं, उतने नहीं थे जो WWE इस पॉइंट पे उनको ऑफर कर रही है। और हम जानते हैं इस टाइम पे WWE कैसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करती है, और उस बिजनेस में ट्रिपल एच का कोई इतना ज्यादा लिंक नहीं है। ट्रिपल एच क्रिएटिव ऑफिसर हैं, वो उस चीज को ज्यादा देखते हैं, लेकिन पैसों की जब बात आती है तो निक खान और रॉक और ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बॉबी लैशली को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं पसंद आया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब ये चीज बोली जाती है रिपोर्ट में, वो चेक करना चाहते हैं कि मेरी वर्थ क्या है मार्केट में, किस पॉइंट पे लोग मुझे अभी देखते हैं, कितना पैसा मुझे देख सकते हैं। वर्थ का मतलब होता है पैसा, और मे बी बॉबी लैशली को और बेटर ऑफर्स दूसरी कंपनी से मिल चुके हैं, और WWE ने डिसाइड किया है कि करंटली इस पॉइंट पे मे बी बॉबी लैशली उतना इंपॉर्टेंट तो कुछ कर नहीं रहा, तो उतना पैसा देने का इसको कोई फायदा नहीं है, और मे बी उस वजह से एक बिजनेस डिसीजन की वजह से बॉबी लैशली को और एक इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। अब ये तो मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, लेकिन बॉबी लैशली क्रिएटिव रीजंस की वजह से WWE को छोड़ के जाना चाहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कोई गारंटीड किसी को नहीं मिलती।
तो ये दो चीजें हो सकती हैं। अब सीधा मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि कल जब मैंने वीडियो डाली और ट्रिपल एच को थोड़ा डिफेंड किया कि क्रिएटिव डिसीजन, जबकि मैं ये नहीं बोल रहा था एक भी पॉइंट पे कि बॉबी लैशली की बहुत अच्छी बुकिंग हुई है, ये बोलना गलत होगा कि ट्रिपल एच ने जानबूझ के उनकी क्रिएटिव बुकिंग नहीं करी और बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी वजह से छोड़ के जाना पड़ रहा है, ट्रिपल एच ने निकाल दिया, उतना कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि जो बुकिंग है बॉबी लैशली की वो एज ए सिंगल स्टार भी करी जा सकती थी, बेटर करी जा सकती थी, लेकिन जो प्राइड नाम का स्टेबल बनाया गया वो बनाने के टाइम पे ना ट्रिपल एच को ना हमको पता था कि कितने लेवल ऑफ सक्सेस इसको मिल सकता है। अगर जजमेंट डे की भी मैं बात करूं तो बहुत टाइम पे ऐसे जजमेंट डे लगता था कि भाई क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, हमको कुछ सही से नहीं पता था, लेकिन एक पॉइंट पे वो इतने इंप्रूव हो गए कि भाई मजा आ गया। तो टीवी टाइम तो देने की कोशिश करी, लेकिन आई डोंट थिंक कि फैंस की तरफ से भी एक पॉइंट पे रिस्पांस मिला। कितने लोग ऐसे हैं कि द प्राइड को देखने के बाद आ रहे थे और बोल रहे थे भाई मजा आ गया, बॉबी लैशली को बढ़िया इस टेबल में आगे बढ़ाना चाहिए, मे बी उनको चैंपियनशिप शॉट देना चाहिए। ट्रिपल एच मिस्ड द बॉल, ये बात क्लियर है कि उस पॉइंट पे ट्रिपल एच शायद और बेटर कर सकते थे। लेकिन अगर बॉबी लैशली के दिमाग में यही बात है कि मुझे हर्ट बिजनेस को रीयूनाइट करना है, अगर इस कंपनी में नहीं तो और किसी कंपनी में सही, और मे बी अगर ट्रिपल एच उस बात से अलाइन नहीं करते तो हर किसी सुपरस्टार को वो चीज नहीं दी जा सकती जो उसको चाहिए। रिकोशे की भी अगर हम बात करें, रिसेंटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना रिन्यू नहीं करा। एक और बड़ा नाम अगर मैं बात करूं कि भाई रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो है बेकी लिंच। आखिर बेकी लिंच ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा, वो कहां पे है, कहां जा रही है, वो फ्री एजेंट है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बेकी के साथ, मे बी उन्होंने ब्रेक ले रखी है, वो कुछ टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाएंगी। लेकिन ट्रिपल एच पे जो ब्लेम था, मैं आपको यही बोल रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि निकाल दिया बॉबी लैशली को। एक नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल एच की तरफ से, कंपनी की तरफ से ऑफर है टेबल के ऊपर, और अब बॉबी लैशली ही उसको साइन नहीं करें और डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएं, तो ये कौन बोल सकता है कि बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेकार कर दिया। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि बॉबी लैशली जो हैं वो इतने अच्छे सुपरस्टार हैं कि कहीं पे भी जाएंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा। AEW, TNA, ये बात उनको भी पता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि द हर्ट बिजनेस नाम का जो ट्रेडमार्क है नाम, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है, तो अगर वो कहीं और जाके स्टेबल बनाते हैं तो इस नाम से नहीं बना सकते, उनको कुछ और नाम सोचना पड़ेगा। और जहां तक बात MVP की है, MVP के लिए भी माना जा रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है मिड अगस्त में, और जबकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही थी उनको अनाउंसर या प्रोड्यूसर बनाया जा सकता है, लेकिन एट द एंड वो डील जो है वो अग्री नहीं हो पाई। अब वो क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजन था, क्रिएटिव था, फाइनेंशियल था, वो किसी ने नहीं कहीं पे रिपोर्ट किया है। तो यही बात को मैं यहां पे खत्म करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, इस चीज को इतना ज्यादा ऑफेंस जो लोगों ने कर लिया, मुझे पता था कि बिल्कुल वैसा होने वाला है, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि उछलते ही आज न्यूज आई बॉबी लैशली फायर हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे कर दिया, ट्रिपल एच से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये है वो है, और रात को फिर न्यूज आती है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बॉबी लैशली खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको ऑफर करना चाहती है। आई डोंट नो कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे अपना ओपिनियन बना सकते हैं, और कुछ लोग थे सेंसिबली जो समझ रहे थे उस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो बढ़िया है। लेकिन इस बात को हम यहाँ पे सिंपली ऐसे खत्म करेंगे कि अगर किसी को लगा मैंने बहुत आगे गलत बोला, तो भाई वो आपका ओपिनियन है, आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही अपना ओपिनियन रखना चाहिए। आप लोगों को मैं कोई अपना ओपिनियन चेंज करने को नहीं बोल रहा हूं, मे बी वी शुड अग्री टू डिसअग्री, और यहाँ पे बात खत्म करते हैं। होपफुली अभी भी बॉबी लैशली कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसाइन कर लेते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं नहीं जाएंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है टेबल पे है, डिस्कशंस चल रही हैं और ये न्यूज है। तो जितने भी लोगों ने आपको बोला कि बॉबी लैशली को रिलीज कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है, प्लीज उनके पास जाएं, उनको कमेंट करें और उनसे पूछें कि मुझे गलत न्यूज क्यों दी गई। लेकिन रिकोशे ने रिस्पॉन्ड करा सेड्रिक अलेक्जेंडर की ट्वीट पे, जो कि एक हर्ट बिजनेस की पिक्चर थी, और रिकोशे सार्कास्टिकली लिख रहे थे आई हेटेड यू ऑल, हा हा हा, बिकॉज रिकोशे काइंड ऑफ उनको बोलना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो है बाहर निकलना चाहिए, कुछ ऐसा इशारा दे रहे हैं। लेकिन फाइनली इस वीडियो में आज हम बात करते हैं इस डोमिनिक और गुंथर और जजमेंट डे वाले प्रोमो के बाद जो हुआ। भाई ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट और गुंथर लड़ते लड़ते सड़क पे चले गए और वहां पे अपनी रोलेक्स गिरा के आ गए गुंथर, और वो सीधा जाके मिल गई डोमिनिक को, बिकॉज डोमिनिक इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास तो भाई गुंथर की घड़ी है और ये मैंने स्ट्रीट से उठाई थी। और लिव मॉर्गन की अपडेट की बात करें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं रॉ के बाद, लेकिन वो रोती रही और उनको बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत लोगों को भी बहुत बुरा फील हो रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ये सब एक ड्रामा चल रहा है डोमिनिक और लिव का, और समर स्लैम में डोमिनिक टर्न कर जाएंगे रिया रिप्ली के ऊपर और इस वजह से वो अपनी चैंपियनशिप दोबारा जीत नहीं पाएंगी? क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। MVP और बॉबी लैशली का फ्यूचर आप कहां पे और कैसे देखते हैं, लेट मी नो। और CM Punk ड्रू मैकिंटायर का पॉडकास्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।